गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, अगर किसी घर परिवार की बहू घर के सभी सदस्यों के खाने पीने का ध्यान रखती है, उन्हें भरपेट खाना खिलाती है, तो क्या अगर खाना कम पड़ जाए तो वो अपने लिए खाना दोबारा नहीं बना सकती? आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक दिन शाम का समय था। सोनाली का शाम को पकोड़े खाने का मन कर रहा था। सोनाली ने सोचा आज पकोड़े बना लेती हूँ। तभी सोनाली की सास बोली, बहू आज ज़रा दलिया बना दो, और दलिये में मीठा थोड़ा कम ही डालना, मेरा पेट थोड़ा ख़राब हो रहा है। अब बेचारी सोनाली क्या बोलती है, अगर अब वो पकोड़े बनाती तो सास खा ना पाती। इसीलिए सोनाली ने सोचा कि जब मेरी सास की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं पकोड़े बनाकर खा लूँगी। उस दिन तो उसने दलिया बना दिया था। 2 दिनों के बाद सुबह सवेरे सोनाली ने सोचा कि आज पकोड़े बना लेती हूँ। तो उसकी सास कहने लगी कि बहू आज तुम गोभी के पराठे बना लो, मेरा बहुत मन कर रहा है, बहुत दिनों से पेट खराब था, आज ठीक हुआ है। तो सोनाली बोली, माँ जी मैं पकोड़े बना दूँ क्या? तो सास ने कहा, नहीं बहू, पकोड़े खाने का मन नहीं है, आज पराठे बना दो। उस दिन भी पकोड़े बन नहीं पाए। 2 दिनों के बाद आखिरकार सोनाली को मौका मिल ही गया। वो जल्दी उठी और रसोई में जाकर पकोड़ों की तैयारी करने लगी। इधर सुबह सोनाली की सास भी नहा धोकर पूजा कर रही थी। तभी उन्हें रसोई से खुशबू महसूस हुई। अब वो पूजा किए जा रही थी, लेकिन उनकी जो नाक थी वो रसोई की ओर लगी थी। जल्दी से वो पूजा निपटा कर आई तो सोनाली हैरान होकर बोली, अरे माँ जी आज तो आपकी पूजा बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई। सास बोली, कहाँ, मैंने तो अपनी पूरी पूजा ख़त्म की है, वैसे तुम बना क्या रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो सोनाली बोली कि माँ जी कई दिनों से मेरा पकोड़े खाने का मन था, तो आज मैंने सुबह सवेरे उठकर प्याज के पकोड़े बनाने की तैयारी कर ली। साथ में मैंने आलू की सब्जी भी बनाई है, और मैंने इनसे कहकर बाजार से जलेबी भी मंगवाई है। तभी सोनाली का पति प्रकाश डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हुए बोला, जल्दी से नाश्ता दे दो, मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया है। अब सोनाली एक एक करके पकोड़े बना रही थी और पति नाश्ता करने लगा। उसके बाद पति चला गया। तभी उसके ससुर जी नाश्ता करने के लिए बैठे, और सोनाली की सास ने अपनी 2-3 सहेलियों को फ़ोन करके बता दिया कि आज मेरी बहू नाश्ते में पकोड़े बना रही है, तुम भी यहाँ पर आकर नाश्ता कर लो। थोड़ी देर में वो भी घर आ गईं। तभी अचानक से इतनी सारी औरतें आ गईं, सोनाली के पकोड़ों का जो सामान था वो कम पड़ गया। वैसे तो बाकी सभी ने पकोड़े खा ही लिए थे, लेकिन सोनाली को अभी तक एक भी पकोड़ा खाने को मिला नहीं था। थोड़ी देर के बाद सास बोली, बहू मेरी सहेलियों के लिए थोड़ी चाय भी बना दो। तो सोनाली चाय की तैयारी करने लगी, चाय बनाने लगी। चाय बनाने के बाद सास की सहेलियाँ तो वहाँ से चली गई। सोनाली ने सोचा कि अब मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। सोनाली रसोई में आई और वो अपने लिए दोबारा पकोड़े बनाने की तैयारी करने लगी। तभी सास रसोई में आई और बोली, क्या हुआ बहू, अब क्या कर रही हो? सोनाली ने कहा, माँ जी पकोड़े तो बचे ही नहीं, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो सास बोली, अरे बहू अब नाश्ता बनाकर चूल्हा भी बंद हो गया, अब तो दोपहर के खाने की तैयारी करनी होगी तुम्हें। हमारे यहाँ बहुओं के लिए दोबारा खाना नहीं बनता, तुम कुछ और खा लो। सोनाली प्यार से बोली, माँ जी सभी ने पकोड़े खाए हैं तो मैं कुछ और क्यों खाऊं? वैसे भी मैं किसी और को बनाने के लिए तो नहीं कह रही, मुझे बनाना है मैं बना लूँगी, आप जाकर आराम करिए। तो सास ने कहा, मुझे आराम करने के लिए भेजकर तू रसोई पर राज करना चाहती है? देख बहू, एक तो तूने मुझसे बिना पूछे पकोड़े बनाए, फिर भी मैंने तुझे कुछ नहीं बोला। इतनी आज़ादी तो मैंने तुझे दी हुई है ना। लेकिन ये बार बार बहुओं के लिए दोबारा कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाएगी। उस समय तुमने पकोड़े बनाए होते तो एक ही बार में गर्म तेल में बन जाते। फिर से तेल गर्म करोगी, गैस चलाओगी, बहुओं के लिए इतनी बर्बादी कौन करे? मैं कह रही हूँ ना कि तुम कुछ और खा लो। सोनाली देखना चाहती थी कि उसकी सास किस हद तक जा सकती है। सोनाली बोली, तो और क्या खाऊं माँ जी, मैं क्या रोटी बना लूं? तो सास बोली, अरे तुम अपने लिए दोबारा चूल्हा तो जलाओगी ही नहीं, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम अब अपने लिए क्या सिर्फ रोटी बनाओगी? सोनाली बोली, माँ जी अब मैं क्या खाऊं, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं कोई मशीन नहीं, मुझे भी काम करने के लिए, भूख मिटाने के लिए खाने की ज़रूरत है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद सास बोली कि छोटी बहू, हमारे यहाँ तो बहुओं के लिए दोबारा चूल्हा नहीं जलता, पकोड़े ख़त्म हो गए हैं तो तुम बिस्किट खाकर पेट भर लो।
अब सोनाली को रोना आने लगा क्योंकि कई दिनों से उसका पकोड़े खाने का मन था। इसीलिए सुबह सवेरे जल्दी उठकर वो रसोई में लगी थी। अब उसकी सास ने बिस्किट निकाल कर उसके सामने रखकर कहा, चुपचाप ये चाय और बिस्किट खा लो, पकोड़े किसी और दिन खा लेना, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। सोनाली बोली, लेकिन माँ जी मुझे ही पकोड़े खाने का मन हो रहा था, आपने इतनी सारी सहेलियों को अपनी बुला लिया, सारे पकोड़े ख़त्म हो गए। उसकी सास गुस्से में बोली, तो तुम मेरे ही घर में मुझे बताएगी कि मुझे अपनी सहेलियों को कब बुलाना है कब नहीं। सोनाली बोली, माँ जी मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं बस यही कहना चाहती हूँ अगर पकोड़े ख़त्म हो गए तो मैं दोबारा से अपने लिए 2-4 पकोड़े बना लेती हूँ। सास बोली, मैंने कहा ना हमारे घर में ये नहीं चलता। अरे मेरी दूसरी बहू तो एक बार में ही मेरी बात मान जाती है और तुम मेरे साथ जुबान लड़ा रही हो। तभी पीछे से सोनाली के ससुर जी रसोई में आ गए। गुस्से में बोले, मैं कब से तुम दोनों की बातें सुन रहा हूँ। अरे जब बहू अपने लिए पकोड़े दोबारा बनाना चाहती है तो तुम बनाने क्यों नहीं दे रही, बल्कि तुमने अपनी सहेलियों को बुलाकर सारे पकोड़े खिला दिए, तो अब तुम्हारा फर्ज बनता है तुम बहू के लिए पकोड़े बनाओ। वो तो तुमसे हो नहीं रहा, चुपचाप जाकर अपना काम करो, बहू को परेशान मत करो। और अपनी दूसरी बहू की बात कर रही हो तुम, वो तुम्हारे साथ रहती भी नहीं, कभी कभार आती है तो क्या ही तुम्हें वो किसी चीज़ के लिए मना करेगी। जब देखो हर बात में तुम दूसरी बहू का नाम लेकर आ जाती हो। अगर इतना ही तुम्हें देखना है ना कि उसके साथ तुम किस तरह से रहती हो, तो कुछ दिनों के लिए उसके पास चली जाओ। अब तो सोनाली की सास खामोश हो गई, उनका सर झुक गया। कितनी ही बार उन्होंने दूसरी बहू को कहा था कि मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, तो वो बहाने बना देती थी। तो अब उनका जाने का मन नहीं होता था, वो तो बस अब अपनी दूसरी बहू का नाम लेकर सोनाली को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी। तो सोनाली के ससुर जी ने उसकी सास को डांट कर कहा, तुम्हारे जैसी औरतों के साथ कोई बहू रहना ही नहीं चाहती। एक बहू तो तुम्हारी हरकतों से तंग आकर घर छोड़कर चली गई। कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ बुलाता हूँ तो भी वो बहाने बनाकर आने से मना करती है। अब क्या तुम ये चाहती हो कि ये बहू भी तुम्हारी हरकतों से तंग आकर घर छोड़कर चली जाए, फिर रहना बुढ़ापे में अकेली और अपनी सहेलियों को बुलाकर खुद ही खाना खिलाती रहना। चलो बाहर जाओ रसोई से और बहू को आराम से नाश्ता करने दो, बहू मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सोनाली की सास किचन से बाहर रसोई से बाहर चली गई तो सोनाली बोले, पिताजी आप आराम करिए, पकौड़े मैं खुद बना लूँगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ससुर जी बोले, ऐसे कैसे, सबने नाश्ता कर लिया है, तुम ही रह गई हो, तुम्हारा नाश्ता बाकी है, काम करो कि तुम थोड़ी तैयारी करो, मैं पकौड़े तल देता हूँ। फिर दोनों ससुर बहू ने मिलकर पकौड़े बनाए और सोनाली की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे कि उसे इतने प्यार करने वाले ससुर जी मिले थे। जब वो नाश्ता करने बैठी तो ससुर जी भी उसके पास आकर बोले, अच्छे से खाओ बहू, और मैं तुम्हारे लिए जलेबी भी लेकर आता हूँ। वो रसोई में गए और वहाँ से जलेबी लाए। सोनाली नम आंखों से उन्हें धन्यवाद कहते हुए बोली, धन्यवाद पिताजी जो आपने मेरे बारे में सोचा। ससुर जी बोले, बहू अब तुमसे ही तो हमारा परिवार है, बेटी अपने ससुराल चली गई और दूसरी बहू कभी कभार आती है, अगर तुम्हारा ध्यान भी हम ना रख पाए तो फिर हमारा फ़ायदा ही क्या है। बोलते बोलते उनकी आवाज़ भारी हो गई और उधर सोनाली की सास को भी समझ में आ गया था कि हर बात में सोनाली की तुलना दूसरी बहू से करना गलत है। सोनाली की तुलना दूसरी बहू से करके अगर वो सोनाली को नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगी तो सोनाली उनसे दूर हो जाएगी और फिर बुढ़ापे में वो अकेली रह जाएंगी। इसीलिए उस दिन के बाद से सोनाली की सास ने थोड़ा संभल कर रहना शुरू कर दिया। अब वो बात बात में दूसरी बहू का ताना मारकर सोनाली को परेशान नहीं करती थी। सोनाली भी खुश थी कि कम से कम उसके ससुर जी समझदार हैं। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।